सेवामित्र संस्थान से जुड़े अपने समस्त सहयोगियों को, अपने सभी मित्रों का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं नमन करता हूँ। आज हम आपसे बहुत दिनों बाद संवाद करने हेतु परस्पर जुड़ रहे हैं। आइए आज हम चर्चा करते हैं व्यक्तिवाद एवं समाज के विषय पर। समाज एक विशाल और व्यापक संस्था है। पूरा समाज जिसका असहयोग करने लगता है, उसका विकास तो दूर, जीना भी दूभर हो जाता है। व्यक्ति और उसका व्यक्तित्व समाज से पृथक कोई वस्तु नहीं है। जिस प्रकार किसी वृक्ष का फल मनुष्यों द्वारा की गई उसकी सेवा और सुरक्षा का ही परिणाम होता है, उसी प्रकार मनुष्य की सारी सफलता भी समाज की कृपा का ही परिणाम होता है। यद्यपि समाज के अंतर्गत वे भी आते हैं, तथापि माता पिता को यह छोड़ भी दिया जाए तब भी मनुष्य के विकास में समाज का बहुत बड़ा हाथ होता है। मनुष्य जिसके बीच बढ़ता है, पढ़ता है और अनुभव प्राप्त करता है, वह सब तो समाज से ही होता है। वह जो कुछ सीखता समाज में सीखता है और जो कुछ पाता है समाज से ही पाता है। कोई भी वस्तु जो जीवन के विकास के लिए आवश्यक है, वह समाज के सामूहिक प्रयत्न द्वारा ही बनाई जाती है। उदाहरण के लिए यदि अन्न को ही ले लिया जाए तो इसे सभी लोग नहीं उगाते हैं, किंतु उपयोग सभी लोग करते हैं। अन्न का उत्पादन किसान किया करते हैं, किंतु वे जिन संसाधनों और उपकरणों से कृषि संबंधी कार्य करते हैं, उनका उत्पादन अन्य लोग किया करते हैं। एक हल बनने में ही न जाने कितने लोगों का श्रम तथा मस्तिष्क लगा करता है, तब कहीं जाकर वह तैयार हो पाता है। ऐसे ही वस्त्र, पुस्तकें, मकान और अन्य सुविधा तथा आवश्यकता की सारी चीज़ें प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पूरे समाज के सम्मिलित प्रयत्न तथा सहयोग का ही परिणाम होती हैं। जिसको खाने, पीने, रहने और पढ़ लिख कर विकास करने का अवसर मिला है, उसे भूल कर भी यह नहीं सोचना चाहिए कि उसने अपना विकास अपने अकेले दम पर ही कर लिया है। व्यक्ति तथा समाज वस्तु एक ही वस्तु हैं। दोनों का विकास दोनों पर ही समान रूप से निर्भर करता है। कोई एक बात पूरे समाज से एक साथ कह सकना संभव नहीं है, इसलिए वह उपायों द्वारा व्यक्तियों से ही कही जाती है। व्यक्ति को सामाजिक बनने को कहने का आशय या तात्पर्य अथवा अर्थ यही है कि वह बात पूरे समाज से कही गई है। व्यक्ति यदि आपको सुधार कर समाज अर्थात दूसरे लोगों का हितैषी और सहयोगी बन जाए, तो यह समझना चाहिए कि वह पूरा समाज ही वैसा बन गया है। व्यक्तिवादी बनकर केवल स्वार्थ में ही लगे रहना असामाजिकता है। इससे व्यक्ति तथा समाज दोनों की ही हानि, दोनों का नुकसान एवं अकल्याण होता है। इसी अमंगल की विभीषिका से बचाने के लिए मनुष्य को स्वार्थी नहीं परमार्थी होना चाहिए और व्यक्तिवादी ही नहीं बल्कि समाजवादी बनकर लोकहित के काम करते ही रहना चाहिए। जीवन से जब तक वह पैदा होता है, विश्व में आता है और जीवन से बचपन से मृत्यु तक में जो भी वह गतिविधियां करता है, जन्म से मृत्यु तक, चाहे वह शिक्षा की हो या अन्य सारी गतिविधियां हों, उसमें उसको व्यक्तिवादी सोच से ऊपर उठकर समाजवादी सोच
अपनाना चाहिए और उसे लोक कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए आगे आना चाहिए। परस्पर भाईचारा को जोड़ना चाहिए, जिससे कि समाज की और राष्ट्र की, आपकी, व्यक्ति की, सभी की उन्नति हो सके। धन्यवाद। आपका शुभेच्छु DN उपाध्याय, अध्यक्ष है सेवा मित्र संस्थान, उत्तर प्रदेश।